तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कैप्चा की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एक कैप्चा यूज क्यों करते हैं। तो कैप्चा का यूज मोस्टली हम कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैप्चा का यूज करते हैं, यानी धोखाधड़ी फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्चा का यूज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टूल्स में, और टूल्स में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को कर देते हैं स्टॉप और टूल्स में चलेंगे। टूल्स में हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे डीएनटी कैप्चा के नाम से। टूल्स में चलते हैं, न्यू पैकेज मैनेजर, और यहाँ पे टूल्स पे चलते हैं डीएनटी कैप्चा। डीएनटी कैप्चा हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हमें एक पैकेज दिखेगा डीएनटी कैप्चा डॉट कोर। इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे परमिशन मांगेगा, हम परमिशन दे देंगे। अब ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, पैकेज को इंस्टॉल होने के बाद हम चलेंगे इसके नेम स्पेस को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। इसके नेम स्पेस को हम कहाँ रजिस्टर करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू import डॉट CSHTML, ठीक है, इस फाइल में जाएंगे और उसके बाद ऐड टैग हेल्पर और इसके बाद स्टार लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे ग्लोबली यूज करना है। अब इस पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे डीएनटी कैप्चा डॉट कोड। यहाँ पे हमने क्या किया, उसके नेम स्पेस को रजिस्टर कर दिया। हम इसे एज ए टैग हेल्पर यूज करेंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा हमारा, हम इसे रजिस्टर करेंगे कहाँ, स्टार्टअप डॉट cs में हम इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्विसेज डॉट एड डीएनटी कैप्चा, ठीक है। इसके नेम स्पेस को हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑप्शन डॉट यूज कुकी स्टोरेज प्रोवाइडर डॉट शो 1000 सेपरेटर, इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स। ये बुलियन वैल्यू लेगा तो हम इसे क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। हमने स्टार्टअप डॉट cs में इसे रजिस्टर कर दिया, जो भी हम एड डीएनटी कैप्चा को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर से पहले हमें कहाँ चलना पड़ेगा, हमें व्यू में, क्योंकि हम जब यूजर को लॉगिन कराएंगे उस समय हमें कैप्चा की नीड होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके व्यू पे चलते हैं, गो टू व्यू, और इसे हम क्या करेंगे, इज रिमेंबर के नीचे कैप्चा का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए हम टैग हेल्पर यूज करेंगे। तो हम क्या, कौन सा, डीएनटी कैप्चा, इसका हम यूज करेंगे और इस पे हम क्या देंगे, ASP, और हम क्या करेंगे, कैप्चा मैक्सिमम, यानी जो कैप्चा होगा इसको हम मैक्सिमम कहां तक इसके नंबर को एट रैंडम हम कॉल कराएंगे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 999, यानी 6 डिजिट 9। तो ये क्या काम करेगा, मैक्सिमम जो इसकी जाएगी डिजिट, तो वो इसी के अंदर, मतलब मैक्सिमम इस यहीं तक जाएगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हमने दे दिया, अब हम देंगे मिनिमम, ASP कैप्चा मिनिमम। ठीक, अब मिनिमम हम कहां तक रखते हैं, 1116 टाइम 1। अब देखिए यहाँ पे हम जितनी डिजिट देंगे, यदि हम 999 देते हैं तो हमारा जो कैप्चा होगा 111 से लेके 999 तक के ही बीच में रहेगा, यानी 3 डिजिट का रहेगा। हमने यहाँ पे 6 डिजिट दिया है, तो हम क्या करेंगे, कैप्चा को 6 डिजिट हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हमने लिख दी। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टीज आती है, इसकी लैंग्वेज हम देंगे, ASP कैप्चा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हम कौन सी देंगे, लैंग्वेज इंग्लिश। लैंग्वेज हमने क्या दिया, इंग्लिश। ठीक, उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, ASP कैप्चा डिस्प्ले मोड। अब देखिए इसकी डिस्प्ले मोड, इसके पास कई मोड है। एक तो डिजिट में, हम अगर कैप्चा डिजिट में दिखाना चाहते हैं तो डिजिट में दिखा सकते हैं। सम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का को जोड़ के हम जो कैप्चा दिखाना चाहते हैं तो ये दिखा सकते हैं। सम ऑफ 2 नंबर टू वर्ड, ये भी दिखा सकते हैं। नंबर टू वर्ड, ये भी दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 डिजिट करते हैं, डिस्प्ले मोड इसका 100 डिजिट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर देंगे, ASP फॉर कलर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर देते हैं, और कलर हम कौन सा देते हैं, हेक्सा कलर देते हैं। 6 टाइम 3 एंटर करते हैं, ये चारकोल कलर
जो कार्बन टाइप का हमें दिखेगा उस टाइप का हम यहाँ पे कलर देते हैं। ठीक है, ASP4 कलर, उसके बाद ASP बैक कलर, बैक कलर, और बैक कलर हम कैसा देते हैं, हैज CCC। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ASP फॉन्ट नेम, फॉन्ट नेम हम देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज हम कितना देते हैं, 20। ठीक, उसके बाद ASP रिफ्रेश बटन क्लास। ठीक है, तो इसको हम देते हैं फॉस फॉ वीओ BTN SN। ये क्या काम करेगा, इससे हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करवाएंगे अपने कैप्चा को। ASP यूज रिलेटिव वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, ASP प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हम दिखाना चाहते हैं यदि कोई टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। तो इसमें हम टेक्स्ट रख देते हैं इंटर कैप्चा, इंटर कैप्चा। उसके बाद ASP टेक्स्ट बॉक्स क्लास। ठीक है, क्लास दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और इसको हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद ASP टेक्स्ट बॉक्स टेम्पलेट, अब इसको हम टेम्पलेट दे देते हैं। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देते हैं स्पैन, स्पैन क्लास, और यहाँ पे हम देते हैं इनपुट, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड, प्रीपेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और स्पैन लगाएंगे। ठीक है, इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास इक्वल टू होम ग्रुप टेक्स्ट। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे स्पैन ओपन है उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पैन को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर 0। उसके बाद ASP वैलिडेशन मैसेज क्लास, क्लास हम दे देते हैं टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ASP यूज, ASP यूज नॉइज इक्वल्स टू फॉल्स। कंट्रोल एस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि जो हमने कैप्चा का इम्प्लीमेंट किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मतलब हमने UI पे कैप्चा लगाने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमें कैप्चा दिख रहा है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने क्या किया, व्यू पे केवल कैप्चा, यानी व्यू पे हमें क्या कैप्चा दिखेगा और क्या दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। तो हम करते हैं प्रोजेक्ट को रन। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरर देखने को मिल रहा है, ऑप्शंस डॉट विथ इंक्रिप्शन की। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ऑप्शन डॉट विथ इंक्रिप्शन की कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, हमने कहाँ पे सर्विस को रजिस्टर की है, स्टार्टअप डॉट CS में। तो हम चलते हैं स्टार्टअप डॉट CS फाइल पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट ऑप्शन डॉट विथ इंक्रिप्शन की। अब इसको हम क्या करते हैं, एट रैंडम कोई की दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है हमें। देखिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे कैप्चा देखने को मिल रहा है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जितनी बार भी हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, हमारा कैप्चा क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका इनपुट बॉक्स है, ये बिल्कुल लॉगिन बटन से चिपका हुआ आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़े से ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा लॉगिन बटन है, तो इसको हम क्या करते हैं, MT मार्जिन टॉप, और ऊपर से क्या करते हैं, 2 मार्जिन दे देते हैं, MT2। कंट्रोल एस करते हैं, 2 दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। अब देखिए जो हमारा इनपुट बॉक्स है, वो लॉगिन बटन से के बीच में हमने 2 पिक्सल की मार्जिन दे दी, तो अब चिपका हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो ये हमने क्या किया, हमने कैप्चा का इम्प्लीमेंटेशन किया। अब देखिए, अब इसकी फंक्शनलिटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ, अपने कंट्रोलर पे। तो चलते हैं क्लाउड कंट्रोलर पे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके कहाँ आएंगे, पोस्ट मेथड पे। तो हम इसको दो प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो है हम की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपने कैप्चा को, अपने कैप्चा की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेट, वैलिडेट डी कैप्चा, वैलिडेट डी कैप्चा लिखेंगे और इसको नेम स्पेस को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। कंट्रोल डॉट करेंगे और इसके नेम स्पेस को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एरर मैसेज, एरर मैसेज, एरर मैसेज हम क्या देंगे, प्लीज इंटर सिक्योरिटी कोड। ठीक है, ये हम एरर मैसेज देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और देखिए अब ये लैंग्वेज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज का नाम देंगे कैप्चा, कैप्चा जनरेटर लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इसको हम लैंग्वेज डॉट इंग्लिश, ठीक है, इसको हमने लैंग्वेज प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद एक चीज और, हमें डिस्प्ले मोड कैप्चा जनरेटर डिस्प्ले मोड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोड डॉट सो डिजिट, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, डिजिट में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। तो इससे हम क्या करेंगे, हम कैप्चा को, हमने कैप्चा की फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। अब हम कहते हैं प्रोजेक्ट को रन। अब देखिए जैसे ही हम सबमिट बटन दबाएंगे और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे लॉगिन बटन क्लिक करेंगे तो ये हमें एरर मैसेज दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो हम क्या करते हैं, हम कैप्चा फिल करते हैं 937385। ठीक है, हम कैप्चा रॉन्ग फिल करते हैं। ठीक, हमने कैप्चा क्या किया, रॉन्ग फिल किया। ठीक है, अब देखते हैं हमें वैलिडेशन मैसेज गेट हो रहा है या नहीं। देखिए प्लीज इंटर सिक्योरिटी कोड, हमें वैलिडेशन मैसेज यानी कह रहा है कि आप कैप्चा एंटर करिए। ठीक है, हम कैप्चा एंटर करते हैं 853708। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मैसेज मिलेगा, यानी हमने कैप्चा सही फिल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए एक तो हमने यहाँ पे गेट किया, अब दूसरा हम कहाँ पे गेट करेंगे। अब हम यदि हम चाहते हैं कि हम जब मॉडल स्टेट को वैलिड कराएं तब हम अपने कैप्चा को वैलिडेट कराएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अभी के लिए कमेंट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करवाएंगे। जैसे ही हमारा मॉडल स्टेट वैलिड होगा तब हम क्या करेंगे, अपने कैप्चा को वैलिडेट करवाएंगे। तो हम देखिए इफ, देखिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्विस ऐड करानी पड़ेगी। ठीक है, हम सर्विस के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे कंट्रोलर पे, जहां पे हम अपने डेटाबेस का इंस्टांस क्रिएट किए हैं, वहां पे आई DNT कैप्चा वैलिडेटर सर्विस। ठीक है, उसके बाद इसका इंस्टांस बनाएंगे हम वैलिडेटर सर्विस और कंट्रोल डॉट करेंगे। ठीक, एंटर। अब हम इसको किसके थ्रू करेंगे, वैलिडेटर सर्विस के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं इफ वैलिडेटर सर्विस डॉट हैज रिक्वेस्टेड की, रिक्वेस्ट वैलिडेट वैलिड कैप्चा एंट्री। अब इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लैंग्वेज, लैंग्वेज डॉट इंग्लिश कॉमा देके डिस्प्ले मोड डॉट सो डिजिट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हम एक टेम्प डेटा एट द रेट, नहीं, टेम्प डेटा में मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, टेम्प डेटा कैप्चा एरर, कैप्चा एरर नाम दे देते हैं इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कहेंगे प्लीज इंटर ए, प्लीज इंटर वैलिड सिक्योरिटी की। ठीक है, ये हमने मैसेज दे दिया और जैसे ही इसे कैप्चा इनवैलिड मिलेगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा इसको व्यू, रिटर्न व्यू। और रिटर्न व्यू कौन सा करेगा, और क्या रिटर्न करेगा, जो मॉडल लेकर आया है वही क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। लेकिन अब ये टेम्प डेटा है, अब ये टेम्प डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा।
तो हमने इसको क्या किया, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी। अब हम चलते हैं इसके व्यू पे, गो टू व्यू। हम चले इसके व्यू पे। अब हम इस मैसेज को कहाँ दिखाना चाहते हैं, देखिए, एक तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, या फिर यहीं दिखा देते हैं जहां पे हमारा कैप्चा है, इसी के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एट द रेट इफ, हमने कॉपी किया था, हम उसी को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी, नॉट इक्वल टू नल, यानी ये जब नल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पैन टैग लेते हैं, स्पैन, इसको हम क्लास देते हैं, क्लास टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेंजर दे दिया, उसके बाद अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट डेंजर, ठीक है, अलर्ट डेंजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्पैन में एट द रेट टेम्प डाटा, इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, कंट्रोल के, कंट्रोल डी, कंट्रोल एस करते हैं, और इसको हम करते हैं रन। देखिए अब हम क्या करते हैं, कैप्चा एंटर करते हैं रॉन्ग, लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हमें वैलिडेशन मैसेज देखने को नहीं मिला, ठीक। ओके, यहाँ पे हमें एट द रेट लगाना होगा, एट द रेट, कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से रन करते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमारा प्रोजेक्ट रन होगा तो हमने अभी कैप्चा फिल नहीं किया है, तो हमें एरर मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम कैप्चा फिल करते हैं, अब देखिए, अब हम कब उसे चेक करवा रहे हैं, हम जब मॉडल स्टेट को वैलिड करेंगे तब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जितना भी डेटा लेकर जाएंगे, हम यहाँ पे करते हैं डिबगर लगाते हैं, और हम जितना भी डेटा लेके जाएंगे व्यू से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा, RST हम करते हैं 9454, और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं, कैपिटल APPLE 1 2 3 नॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंटर करते हैं कैप्चा 609298, ठीक है। हमने गलत कैप्चा एंटर किया, लॉगिन बटन पे हमने किया क्लिक। अब हम गए कंट्रोलर पे, अब हम जो भी डाटा लेकर गए थे गए, आ गए। उसके बाद हमने F10 किया, उसके बाद हमने क्या किया, F10 किया, मॉडल स्टेट वैलिड हुआ। उसके बाद गया, और देखिए हमने क्या किया था, ओके, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी जब हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चलाना पड़ेगा। ये हमारा कोड, ये हमारा कोड ब्लॉक चले, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, फिर से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म को फिल करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, और हम कैप्चा रॉन्ग फिल करते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए मॉडल पे हमने जो भी हमने फिल किया डेटा, UI पे हम आ गए, बैकएंड में कंट्रोलर पे लेकर हम आ गए, ठीक। अब हम यहाँ पे हमारा मॉडल स्टेट वैलिड होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने कैप्चा यहाँ पे क्या किया है, रॉन्ग एंटर किया है। जब रॉन्ग एंटर किया है तो हमारी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, जब फॉल्स होगी तो हमने यहाँ पे नोट लगा रखा है, तब हमारी कौन सा कोड ब्लॉक लेगा, ये कोड ब्लॉक लेगा। इसमें आया, वैलिडेशन मैसेज लेकर गया, और रिटर्न व्यू क्या करेगा, मॉडल। अब यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू, और हमें मैसेज देखने को मिला, प्लीज इंटर वैलिड सिक्योरिटी की, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक बार क्या करते हैं, सही कैप्चा एंटर करते हैं, कैपिटल APPLE 1 2 3 नॉट। अब देखिए हम क्या करते हैं, सही कैप्चा एंटर करते हैं, 54 47 70, ठीक है। हम क्या करते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मॉडल UI पे जो भी हमने डेटा एंटर किया, हम क्या हमने क्या किया, कंट्रोलर पे हम लेकर डेटा को
F10 करते हैं, मॉडल स्टेट वैलिड हुआ। और यहाँ पे अब देखिए इफ वाली कंडीशन नहीं चली क्योंकि हमने वैलिड कैप्चा एंटर किया है। अब देखिए हमने पासवर्ड जो था हमने एंट्री की थी, तो वो पासवर्ड हमने अब कौन सी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी कि जो हमारा पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन जो हम यूजर टेबल में यदि हम इसको डिस्प्ले करते हैं, तो जो हमने यूजर नेम एंटर किया है RST9454, इसका जो पासवर्ड है किस फॉर्मेट में है, नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये हमारा पासवर्ड मैच नहीं करेगा। F10 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें अभी यूजर नेम गेट हुआ और पासवर्ड गेट हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड चाहिए, जो कि पासवर्ड क्या है, डिक्रिप्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिला। यहाँ पे हमें अब क्या करते हैं, सही यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं जो अभी हमने यूजर को रजिस्टर किया था, और पासवर्ड एंटर करते हैं @2022। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैप्चा एंटर करते हैं। और अब देखिए अभी जो हमने यूजर नेम एंटर किया है, इसका जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है सुनील 9454, इस यूजर को हमने क्या किया था, अभी रजिस्टर किया था, और इसका जो पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। अब देखिए हमने सारी इंफॉर्मेशन ट्रू फिल की है, यानी सब कुछ सही है, तो अब हमें लॉगिन हो जाना चाहिए। लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कंटिन्यू करते हैं, और अब हमने क्या किया, सक्सेसफुली हम लॉगिन करके होम पेज पे आ चुके हैं। जिस यूजर से हमने लॉगिन किया उसका नाम हमें दिख रहा है। साइन आउट का बटन, जैसे हम साइन आउट बटन पे क्लिक करेंगे हम क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है।